क्या अभी से पढ़कर क्या अभी से पढ़कर यानी कि जस्ट अगर मैं बोलूं इस वीडियो को देखने के बाद ही अगर आप स्टार्ट करो, आपके फिजिक्स में फुल मार्क्स आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, 70 आउट ऑफ 70 आ सकते हैं। क्या आपने अगर कुछ भी नहीं किया अभी तक आप पूरा साल वेस्ट करते आ रहे हो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, आपने 5 महीने वेस्ट कर दिए हैं और आप अब आ चुके हो सितंबर में और दिल हो रहा है धक धक क्योंकि हमने तैयारी अभी स्टार्ट ही नहीं की है। क्या फिर भी 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लेकर आना पॉसिबल है अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं और आप फिजिक्स कोर मैम की क्लासेस में डेली आते हैं? तो मैं ये गारंटी के साथ बोल सकती हूं कि आपके फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 मैं ला कर दिखाऊंगी। बस आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी और कुछ मैं इस वीडियो में बेटा आपको कुछ गाइडलाइंस बताऊंगी जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी अगर आप सच में एक्सेल करना चाहते हैं अपने फिजिक्स एग्जाम में। स्टार्टिंग विद, अब कुछ भी ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे बेटा। कितना टाइम रह गया है, चलो लेट्स डू सम कैलकुलेशन। अगर हम अभी बात करें ऑलमोस्ट सितंबर का बेटा आपके 10 डेज जा चुके हैं, ठीक है, 20 दिन लेफ्ट है, 1-2 दिन का मैंने आपको बफर भी दे दिया है, ऐसा समझ लेना। 20 दिन सितंबर के रह गए हैं, 31 डेज अक्टूबर के, 30 डेज नवंबर महीने के, 31 डेज आपके दिसंबर महीने के और जनवरी के 31 डेज। अब यहां पर मैंने फरवरी को इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज ये सुनने में आ रहा है कि आपके 15 ऑफ फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस टाइम बेटा प्रैक्टिकल्स का भी प्रेशर होता है। उस टाइम पर हम जो थेरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर हम बात करें अपने जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर ध्यान नहीं दे पाते, प्रैक्टिकल फाइल्स कंप्लीट करनी होती हैं और तब उस टाइप का प्रेशर आता है हमारे पे, ठीक है। तो अगर मोटी मोटी कैलकुलेशन करें बेटा, आपको पता है कि अक्टूबर और नवंबर में फेस्टिवल्स भी आते हैं ना, दशहरा आता है, दिवाली आती है, भाई दूज आता है, और हम हैं तो यार इंसान ही ना, है ना, हमारा जो मन है वो बहुत चंचल है, थोड़ा तो भटक ही जाता है। तो अगर हम मान के चले ऑलमोस्ट अगर फेस्टिवल्स के टाइम पर हमारे 4 से 5 दिन वेस्ट भी हो जाते हैं, फिर भी सब कुछ इंक्लूड करते हुए भी आपके पास बेटा, अगर मैं सारी छूट दे दूं तुम्हें, तब भी आपके पास 3 से 3.5 महीने पड़े हैं अभी एग्जाम तक। इससे ज्यादा ही टाइम है बट कम से कम अगर बात करें 3 से 3.5 महीने पड़े हैं बेटा। 3 से 3.5 महीने यानी कि ऑलमोस्ट 14 वीक्स पड़े हैं, 14 वीक्स और 14 चैप्टर्स। क्या आप एक वीक में एक चैप्टर नहीं कर सकते? 14 ही तो चैप्टर हैं यार आपके पास फिजिक्स के। अब थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आया होगा मैम की बात सुन के कि यार एक वीक में एक चैप्टर तो हम कर ही सकते हैं, मुश्किल बात नहीं है। इनफैक्ट आप एक वीक में 2 चैप्टर्स तक भी कंप्लीट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कुछ हवा में बात नहीं कर रही हूं बेटा, आपके सामने कैलकुलेशन करके दिखाई आपको। 14 वीक्स 14 चैप्टर्स, इट इज पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू टू अचीव, टू अटेन 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन फिजिक्स। बट आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना है। यार ये फिजिक्स का सब्जेक्ट होता ही ऐसा है, यूजुअली अच्छों की इसमें बैंड बज जाती है, बट आप फिजिक्स को और आर्मी के स्टूडेंट्स हैं और आपको इस सब्जेक्ट से डरना नहीं है। आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, सो बेटा आपको सबसे पहले एक टू डू लिस्ट बनानी है। मैम के कहने पर इतना काम कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि हम सिर्फ हवा में बातें करते थे, हाँ हम इस वीक में ये चैप्टर कर लेंगे, अगले वीक में ये चैप्टर कर लेंगे, बट जब तक हम उसको जॉट डाउन नहीं करेंगे, एक प्लान नहीं बनाएंगे, तो बेटा उस प्लान को एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाएंगे। जब आपके सामने प्लान होगा, आप उसको अचीव नहीं कर पाए, तो आपको एक गिल्ट फीलिंग आएगी कि यार हमने ये अचीव नहीं किया, हमने ये लिखा हुआ था। तो ऑलवेज मेक योर डेली एंड वीकली प्लान। संडे के दिन बैठ के बेटा पूरा वीक का प्लान बना लो कि मंडे टू संडे, नेक्स्ट संडे तक मैं क्या करने वाला हूं, और हर एक दिन का प्लान बना लो। आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथ्स में, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आप वेदर पीसीबी स्टूडेंट्स हैं, पीसीएम स्टूडेंट्स हैं, आप पूरा प्लान बना लेंगे कि आप वीक में इस दिन क्या करने वाले हैं। क्योंकि प्लान के अकॉर्डिंगली अगर आप नहीं चलते हैं तो सच बता रही हूं, वो ऑटोमेटिकली अंदर से बेटा एक अजीब सी फीलिंग आती है, कि ऐसा फीलिंग आता है कि कुछ छूटता जा रहा है, और जब तक आप वो जॉट डाउन नहीं करेंगे पेपर पे, वो फीलिंग आप कभी भी नहीं ले पाएंगे। तो सीरियसनेस कब आएगी बेटा? जब आप टू डू लिस्ट बनाएंगे। टू डू लिस्ट बनाइए और रियलिस्टिक बनाइए, ऐसा मत लिखिएगा कि एक दिन में 4 चैप्टर कर डालेंगे, फिर अगले दिन बैठे हैं जी एक चैप्टर भी नहीं हुआ। तो रियलिस्टिक टू डू लिस्ट बनानी है। देन उसके बाद आपको एनसीईआरटी बाय कर लेनी है अगर अभी तक नहीं बाय करी है। बेटा सीबीएसई जो एग्जाम है, बोर्ड जो एग्जाम है, चाहे वो कोई स्टेट बोर्ड हो या चाहे आपके पास सीबीएसई बोर्ड की बात कर रही हूं, कुछ बुक्स आपके सामने होनी चाहिए जब आप प्रिपरेशन करें। ऐसा नहीं है कि आप किसी और के नोट्स ले आए और उससे पढ़ रहे हैं। बेटा किसी और के नोट्स से पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता अनटिल एंड अनलेस वो किसी अच्छे टीचर के नोट्स हैं जिससे आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके लेवल पर ही हैं बेटा। उन्होंने जो नोट्स बनाए हैं वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्लास अटेंड करते पढ़ाए हैं, बनाए हैं, ठीक है। तो उनको नहीं पता है कि आपको वो नोट समझ में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। आपको
क्लास को पढ़ना पड़ेगा और नोट्स को साथ के साथ बनाना पड़ेगा। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल रखते हैं, आपको एनसीईआरटी बुक बाय करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लेनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लेनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक लेना बहुत जरूरी है, पिछले क्वेश्चंस जो आ रहे हैं इतने सालों से उसका पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। उससे हमें पता चलता है कि किस चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम ज्यादा दम लगा लेंगे, क्योंकि अगर वो इंपॉर्टेंट है तो उसके चांसेस भी ब्राइट रहते हैं पेपर में आने के। ठीक है, फिर सैंपल पेपर बुक भी लेंगे, क्योंकि जब पेपर में बैठना है तो पेपर में पेपर से पहले बैठना होता है बेटा, वो फीलिंग पहले लेनी होती है कि हम अगर बैठ रहे हैं पेपर देने, मुझे 70 मार्क्स का पेपर करना है, क्या मैं टाइम मैनेज कर पा रहा हूं, वो सब फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, सो सैंपल पेपर बुक भी पहले ले लेनी है आपको, मैं भी आपको करवाऊंगी बहुत सारी चीजें। और सबसे मेजर पॉइंट, अटेंड लाइव क्लासेस, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर नोट्स ऑल्सो। बेटा मैं यहाँ पर इस चैनल पर आपकी डेली आपको 6 PM लाइव मिलने वाली हूँ। मैं बाकी सब टीचर्स का भी आपको टाइम टेबल दिखाने वाली हूँ, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो इंग्लिश हो, आपको सब टीचर्स का भी टाइम टेबल भी दिखाया जाएगा। बट उससे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आई मस्ट से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप जब हमारे चैनल पे आ रहे हैं बेटा, तो आप कम्युनिटी पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो एक कम्युनिटी पोस्ट दिखेगा आपको जिसमें हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिनका आप वेट करते रहते हो ना कि हमारी क्लास तो ले ली मैम हमने, बट हमको नोट्स दे दो, तो नोट्स यहीं पर मिलेंगे PDF फॉर्मेट में। ठीक है, और मैं ये मेक श्योर करूंगी कि आप तक हर सब्जेक्ट के नोट्स पहुंच रहे हैं। साथ के साथ बेटा अगर हमें ऐसा लगेगा कि आप सच में पूरे सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी जो आपको हेल्प करेंगे ज्यादा। एज अ आप उसको ले सकते हैं बेटा, मार्क्स बूस्ट करने के लिए वो क्वेश्चंस आप करेंगे अगर सॉल्व, तो आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर हम दोबारा से वापस चलते हैं बेटा, यहां पर मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, 10 ईयर्स, 7 ईयर्स एंड 5 ईयर्स। इसका मतलब क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आप फुल नंबर ले, 70 आउट ऑफ 70 ले, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप अगर एम हाई करते हो तो बेटा उस एम तक पहुंच पाते हो, बट अगर आप एम ही लो करते हो बेटा, तो फिर तो आप बस ऐसा समझो कि सब डूब गया है, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। पहले शुरू से बेटा एम हाई करके चलना है हमको, क्योंकि हमको नीचे सेटल नहीं होना है, हमको हमेशा हाई लेवल तक सोचना है बेटा, तभी हम उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, सो 10 ईयर्स आपको करने हैं बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर आप फुल मार्क्स लेना चाहते हो, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर अप हो जाते हैं। 7 ईयर्स अगर आप थोड़ा हल्का फुल्का बेटा 60 to 65 तक अचीव करके सेटिस्फाइड हो, तो आप अगर 7 ईयर्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे तब भी चलेगा। 5 ईयर्स उनके लिए हैं जिनको बस 50-55 तक मार्क्स लेने हैं फिजिक्स में, बस उनको ज्यादा उम्मीदें नहीं है, वो 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर जाएं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा स्मार्ट वर्क करना हार्ड वर्क के साथ। बस सुबह उठे पढ़ने लग गए, सुबह उठे पढ़ने लग गए, रात तक पता चला कुछ याद ही नहीं, वैसे हार्ड वर्क का कोई फायदा नहीं है। आपको स्मार्ट वर्क भी करना है हार्ड वर्क के साथ। अब यहां पर मैंने कुछ बाइफर्केशन करी है बेटा, अगर चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 देखें तो 16 मार्क्स का आ रहा है। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, बेटा आपके पास ये 16 मार्क्स का आ रहा है। सिमिलरली मैग्नेटिज्म के दोनों चैप्टर्स, साथ ही साथ बेटा EMI एंड ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर आपके पास 17 मार्क्स का आ रहा है। फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, आपके पास कंबाइंड 18 मार्क्स का आ रहा है। फिर अपन आ जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में बेटा आपके पास 4 चैप्टर्स आ जाते हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर। सबका बाप कौन है, सबका बाप है सेमीकंडक्टर। 7 मार्क्स, 7 मार्क्स कंफर्म है बेटा कि सेमीकंडक्टर में से क्वेश्चन आएगा। अब ये जो आपके पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, अब 16 मार्क्स गिवन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर के। बेटा अब इसमें वेरिएबल रहता है कि 16 में से 10 मार्क्स का आपके पास सपोज फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में से आ जाए, या फिर 6 मार्क्स का आपके पास चैप्टर नंबर 3 में से आ जाए, या कुछ बाइफर्केशन भी रह सकती है। मोटा मोटा वो यूनिट वाइज आपके पास जो है टोटल 16 मार्क्स का इन तीनों चैप्टर्स में से आएगा। अब स्मार्ट वर्क कैसे करना है, हमको उन चैप्टर्स को टारगेट करना है जहां से आपके पास ज्यादा नंबर का बन रहा है पेपर, यानी कि सेमीकंडक्टर और मॉडर्न फिजिक्स के बेटा ये चारों चैप्टर अगर मैं बात करूं 11, 12, 13, 14, इसको तो आपको टिप्स पे कर लेना है बेटा। 12 + 7 19 मार्क्स का पेपर आपका 4 चैप्टर में कवर हो रहा है, सो थोड़ा तो स्मार्ट वर्क करो ना यार। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत ईजी चैप्टर है, इसको पहले खत्म कर डालो चैप्टर नंबर 8 को। फिर
फिर मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई, अगर आपको मैथ से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप ईएमआई को बेटा बिल्कुल, बहुत छोटू सा चैप्टर है पिद्दू सा, आप इसको कवर कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। और इन सारे चैप्टर्स में से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और डेरिवेशंस होंगी मैं उनके रिलेटेड भी बहुत ही जल्द वीडियो बनाने वाली हूँ इस चैनल पर। सो मैं बार बार आपको एक चीज बोल रही हूँ, अगर आप न्यू हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए, बिकॉज अगर नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो तुमको वीडियो का पता ही नहीं चलेगा। और बहुत 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 बेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप किसी एग्जाम में, सच में एग्जाम में आप फुल मार्क्स लेकर आना चाहते हो। क्योंकि हमेशा हम ये सोचते हैं कि हाँ हम कर लेंगे, पर बेटा रियलिस्टिक चीजें समझना बहुत जरूरी होता है, कहाँ आपके लूप होल्स हैं वो समझना बहुत जरूरी होता है। अब बहुत सारे बच्चे बहुत बार पूछते हैं क्या मैम सिर्फ वन शॉट देखकर हो जाएगा, हम सिर्फ वन शॉट देख लें? तो वन शॉट दो कैटेगरी के लिए देख सकते हैं। एक, आप चैप्टर को डिटेल ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको रिवीजन करना है, तो आप उस चैप्टर के 10 पार्ट दोबारा से नहीं देखना चाहते यार, आप उस चैप्टर के 7-8 घंटे और नहीं देना चाहते हो, तो आप एक वन शॉट देख डालो। वन शॉट में आपका रिवाइज भी हो जाएगा, आप नोट्स को भी अच्छे से रिवाइज करो और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो। एक तो वो कैटेगरी है। दूसरी वो कैटेगरी है जिसने कभी कुछ किया ही नहीं, वो सीधा वन शॉट खोल रही है, तो उस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को वन शॉट एटलीस्ट 2 बार देखना है। एटलीस्ट बोल रही हूँ 2 बार, मैक्सिमम आप 3 से 4 बार देख सकते हैं। अब जब पहली बार देखेंगे तो नॉर्मल पेस पे देखिए, जब सेकंड बार देखेंगे तो उसका स्पीड थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है। 1.5 या 2x पर भी आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जिस भी स्पीड पर आपको समझ आता है, ठीक है। बट आपको वन शॉट को 2 बार एटलीस्ट देखना पड़ेगा अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा था उस चैप्टर को और आप पहली बार पढ़ रहे हैं। क्योंकि बेटा वन शॉट में आपको, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट बेटा आपको 40 to 50% तक आपके दिमाग में जाता है। 50% बाकी का कब जाता है या 60% बाकी का कब जाता है जब आप उसको दोबारा से देखते हैं। और नोट्स साथ में बनाना इंपॉर्टेंट है, किसी और के नोट से पढ़ोगे तो दाल नहीं गलेगी। और वन शॉट्स बेटा थ्योरी और डेरिवेशन के लिए बेसिकली आप देख सकते हो, जहां पर बात आती है न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ये 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप, आपको फॉर्मूला शीट बनानी है हर एक चैप्टर की। अब ऐसा वेट मत करो यार कि यार किसी से फॉर्मूला शीट मिल जाएगी, एंड टाइम पर हम सारे फॉर्मूलाज पढ़ लेंगे, नहीं समझ आएगा। जब तक खुद हाथ नहीं चलाओगे, कलम नहीं उठाओगे, लिखोगे नहीं, तो नहीं समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट्स दिमाग तक नहीं जाएंगे। बेटा अगर बार बार एक चीज को हम लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में जाती है, परमानेंट मेमोरी में स्टोर होती हैं वो चीजें, जिसको हम बार बार लिखते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं। स्टेप नंबर 1 इज मेक फॉर्मूला शीट ऑफ एवरी चैप्टर। आपको हर एक चैप्टर का फॉर्मूला शीट बनाना है तो बनाना है, किसी की वेट नहीं करनी कि वो आपको फॉर्मूला शीट दे। हाँ, लास्ट में आपको मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा बेटा, यहां पर मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूंगी, बट आपको इस उम्मीद में नहीं रहना है कि मैम लास्ट में फॉर्मूला शीट देगी तो तब हम रिवाइज करेंगे। तब तक क्या करोगे, आपको चैप्टर वाइज साथ के साथ फॉर्मूला शीट्स बनानी है, आपको एक रिवीजन का रूटीन रखना है। जो आपने फॉर्मूला शीट तैयार करी, लेट अस सपोज आपने चैप्टर नंबर 1 का फॉर्मूला शीट बनाया, बेटा उसको आप 2 दिन बाद रिवाइज कर लो, आपको सारे फॉर्मूलाज याद होते चलेंगे। वंस आपको सारे फॉर्मूलाज याद हो गए हैं, आप उस फॉर्मूला शीट में ही बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स भी लिख सकते हो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के। अब न्यूमेरिकल्स की जब बात आती है तो सबसे पहले प्रेफर कीजिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बेटा जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं उनको आप कवर करें, एनसीईआरटी के एग्जांपल प्लस एक्सरसाइज को कवर करें, देन आप बेटा किसी बाहर बुक की प्रैक्टिस कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स की। सो सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कीजिए। हमेशा याद रखिए बेटा, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं स्मार्ट वर्क के साथ साथ तो ऑलवेज सक्सेस मिलती है, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है। गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है फिजिक्स का और मैम का, जब तक आप कलम नहीं उठाओगे बेटा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप कभी भी फुल मार्क्स लेकर आ सकते हो। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप जितना मैक्सिमम राइट करोगे। मेरे तो घर वाले तंग आ गए थे बेटा, जब मैं 11th-12th में थी ना, मेरे घर वाले तंग आ गए थे। इवन की मास्टर्स की मैं बात बताऊं अपनी, जब मैं फिजिक्स में मास्टर्स कर रही थी, मैंने इतनी नोटबुक्स भरी हैं, और बेटा जब तक आप लिखोगे नहीं आपको चीजें याद नहीं होंगी। डेरिवेशंस को पढ़ने का तरीका ये नहीं है कि किताब खोली और बस ऐसे रीड मार लिया, दिस इज नॉट द राइट वे।
दिस इज नॉट द राइट वे। आपको लिख कर देखना पड़ेगा चीजों को। आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे कैसे पहुंचे, जब तक आप लिखेंगे नहीं बेटा, भूलेंगे नहीं लिखते लिखते, आप उन गलतियों से सीखेंगे नहीं। सो ऑलवेज राइट while studying. Next, no need to fear when your physics score ma'am is here. So always remember one thing, that ma'am is here, ma'am is standing with you. अगर हमने जिम्मेवारी ली है बेटा तो हम आपको पार लगा कर रहेंगे। बोर्ड 2024 या आगे आने वाले किसी भी साल में कोई भी एस्पिरेंट, या अगर आप अपने पीछे चले जाए 2023 या 2022 या 2021 या 2020 या 2019, बहुत सारे बच्चों के बेटा ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 70 में से 70 या 65 अबव आए हैं मैम की क्लासेस लगाने से। सो ट्रस्ट रखिए, एक फेथ रखिए और रेगुलर सेशंस में आइए। अब टाइमिंग्स दिखा देते हैं आपको जल्दी से बेटा। आप जाएंगे कम्युनिटी पर ही जाएंगे तो कम्युनिटी पर इसी चैनल के आपको टाइम टेबल्स भी मिल जाएंगे। ये देखिए, मिड टर्म के लिए फिलहाल हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें आपके पास TTS यानी कि ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे बेटा आपकी क्लास 12th चलने वाली है। 4 बजे केमिस्ट्री, 6 बजे फिजिक्स, 8 बजे इंग्लिश एंड 9 PM मैथ्स। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें बेटा आपके पास यहाँ पर अगर हम बात करें मंडे वेडनेसडे फ्राइडे पर जो शेड्यूल रह रहा है बेटा, 4 PM केमिस्ट्री, 6 PM फिजिक्स, 8 PM इंग्लिश एंड 5 PM मैथ्स। तो डेली बेटा मैम की जो क्लास चलने वाली है वो 6 PM चलने वाली है। रिस्पेक्टिव अदर सब्जेक्ट की क्लासेस का भी बेटा आप टाइम ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हमारी जो टीम है उसने तो ये प्रण ले लिया है बेटा, उसने तो ये प्रतिज्ञा ले ली है, उसने तो ये ठान लिया है कि हम आपको बोर्ड एग्जाम्स में फुल आउट ऑफ फुल दिला कर रहेंगे। बस आपको हमारे साथ एक ट्रस्ट दिखाना है, आपको जुड़े रहना है, आपको लाइव सेशंस में आना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इसलिए कह रही हूँ बार बार, क्योंकि नोट्स वहीं पर मिलेंगे। अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। PDFs वहीं पर मिलेंगे, एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा DPP सब कुछ वहीं पर मिलेगा। इवन कि मैं शायद अपकमिंग टाइम में अपने हैंड रिटन नोट्स भी बेटा उसमें शेयर करूंगी। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम चैनल टू। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर एज मच एज यू कैन। एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपका ड्रीम स्कोर क्या है, आप फिजिक्स में से कितना स्कोर लेकर आना चाहते हैं। सी यू ऑल इन द अपकमिंग सेशंस। टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।